जो हम लोग टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्कूल इंटर्नशिप डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हम बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट का क्या महत्व है, क्या क्या मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके यह अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना होगा। तो वीडियो को धीरे धीरे आराम आराम से चला करके आप अपने फाइल को रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं। यह एक सैम्पल है। उम्मीद करता हूं कि सैम्पल के माध्यम से आप अपने इस रिकॉर्ड जो बुक है, कॉपी है, फाइल है, उसे आप तैयार करेंगे। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बाकी बचे हुए जो एक्टिविटीज़ फाइल है उसकी भी डिटेल्स आपको बताई जाएगी एवं साथ ही साथ आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थात गेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे तथा बीएड, डीएलएड, एमएड की विस्तृत जानकारियों के साथ साथ आने वाली आगामी परीक्षाओं संबंधित भी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो हमारा यह प्रयास है कि आपके लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए स्कूल इंटर्नशिप डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि क्या होता है। इसके लिए आप यहाँ देखिए कि इंडेक्स दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे होंगे। आगे आने वाली जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे। तो उपलब्धि के परीक्षण अर्थात प्रस्तावना के बारे में, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं, उपलब्धि परीक्षण के महत्व, विद्यार्थियों का वर्गीकरण, छठा पॉइंट है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान, सातवां है विद्यार्थियों की प्रेरणा, आठवां है अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना, नौवां है शिक्षा निर्देशन, दसवां है मान्यता प्रदान करने में क्या परेशानियां आ रही हैं। उसके बाद 11वां उपलब्धि परीक्षण के गुण, 12वां है उपलब्धि परीक्षण के दोष, 13वां है शिक्षण लक्ष्यों पर बल, 14वां है पाठ्य पुस्तक पर बल, 15वां है प्रश्नों के विभिन्न रूपों पर बल, 16वां है प्रश्नों के विशिष्ट स्तर पर का बल और 17 नंबर में शिक्षा शब्दकोश पर बल, विशिष्टता स्तर के अनुसार बल, 19वां है उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा और 20वां है टिप्पणी। ये मुख्य 20 बिंदु हैं जो कि आगे आने वाले इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने फाइल को तैयार करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। यहाँ आप देखिए कि आपको बताया जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जिनकी मानसिक योग्यता एक समान नहीं होती है। कुछ विद्यार्थी एक ही समय विभिन्न विषयों के कौशलों में प्रगति करते हैं। उनकी इसी उपलब्धि का आकलन करने की आवश्यकता होती है और इस इकाई में हम इसी उपलब्धि का आकलन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। विद्यार्थी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कक्षा में इस विभिन्नता को पहचाने तथा ध्यान में इसे रखने की बेहद आवश्यकता है। मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तर पर पता लगा करके उसे और आगे जाने के लिए सतत प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो उपलब्धि परीक्षण का अर्थ बताया जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल या ज्ञान का परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण का सबसे अन्य प्रकार एक मानवीकृत परीक्षा होती है, जिसे किसी दिए गए ग्रेड स्तर में कौशल और ज्ञान के मापन के लिए विकसित किया जाता है। छात्र विद्यालय में सत्र पर्यंत अध्ययन करके ज्ञान अर्जन करते हैं, परंतु सभी छात्रों को ज्ञान अर्जन क्षमता समान नहीं होती। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता मिलती है। परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। छात्रों में कक्षा में पठित वस्तु का जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी जांच किस परीक्षा द्वारा की जाती है, उसे ही लब्धि परीक्षण कहा जाता है। लब्धि परीक्षण की परिभाषा यहाँ आप देख रहे हैं। लब्धि परीक्षण की परिभाषाएं भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है, जो निम्नवत है। गैरिस एवं अन्य सहयोगियों ने दिया है कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता में किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। इवेन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का
मापन करता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उपलब्धि परीक्षण विद्यालय में प्रदत्त किसी भी क्षेत्र में पठित व्यक्ति की योग्यता, कौशल, समझ तथा गुणवत्ता इत्यादि के लिए बनाया गया परीक्षण होता है। उसके बाद है कि उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है। तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान है। इसका प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक एवं हैगन ने स्कूल की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण को महत्व प्रतिपादन इन शब्दों में किया है। उपलब्धियों का वर्गीकरण, यहाँ आप देख रहे हैं विद्यार्थियों का वर्गीकरण। उपलब्धि परीक्षणों से विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त होते हैं उनसे उनकी मानसिक और बौद्धिक स्तर का ज्ञान हो सकता है, इसलिए उसे मानसिक स्तर के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान। अनुभव से पता चलता है कि विद्यार्थियों की कठिनाई जान लेने पर उनके निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। इस दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रगति का योगदान किया जा सकता है। उसके बाद है विद्यार्थियों के क्षेत्र में प्रारंभ। विद्यार्थियों को प्रारंभ कैसे किया जाता है। अनुमान से पता चलता है कि विद्यार्थियों की प्रेरणा देने में भी इस परीक्षाओं को सफलता मिली है। और सफलता मिली है तो आगे क्या कहा जा रहा है। सफलता मिली है जब विद्यार्थियों को इस बात पर पता चलता है कि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच हो रही है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है। अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों को अध्ययन एवं प्रलोभन प्रदान करती है और इस प्रकार की परीक्षाएं अध्ययन को सुचारू रखने हेतु प्रोत्साहित करती है। अब है शिक्षा निर्देश किसे कहते हैं। इस परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं तथा उनके पूर्व में भी जो अंक को देख करके उन्हें सूचित किया जाता है और निर्देशित किया जा सकता है। मान्यता प्राप्त करने में क्या परेशानियां होती है, इस पर बात हो रही है। उपलब्ध परीक्षा के परिणामों के आधार पर कहीं कहीं विद्यालय में मान्यता प्रदान की जाती है और इन्हीं के आधार पर उनके अनुदान की मात्रा निर्धारित की जाती है। आइए अब अगला पॉइंट है कि उपलब्धि परीक्षण के गुण। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1 में इन परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 2, इन परीक्षाओं के प्रश्नों का सुगमता से तैयार किया जा सकता है। नंबर 3, यह विधि समस्त विषयों के लिए उपयोगी होता है। चौथा है कि यह प्रणाली छात्रों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। पांचवा है कि यह प्रणाली बालकों के लिए भी सुगम होती है क्योंकि प्रश्न पत्र समझने में विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छठा पॉइंट है कि यह प्रणाली बालकों के अर्जित ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन करती है। सातवां पॉइंट है कि इसमें बालक को पूर्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। चलिए उसके बाद है कि उपलब्धियों के परीक्षण के दोष क्या होते हैं, अर्थात उपलब्धि के जैसे गुण होते हैं उसी तरह इनके दोष भी होते हैं। नंबर 1 है कि इस परीक्षा के प्रमुख दोष यह है कि छात्र अनुभव के आधार पर ही परीक्षा की तैयारी करता है और इस प्रकार कम परिश्रम करके उन्हें सफलता मिल जाती है। नंबर 2 है कि इस परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम के समस्त भागों में से प्रश्न ही नहीं पूछे जाते, जो भाग शेष रहता है उसका ही मूल्यांकन होता है। नंबर 3 है कि उपलब्धि परीक्षण केवल पुस्तिकाएं ज्ञान की उपलब्धि करती है, इसके द्वारा छात्र की विभिन्न क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। उसका चौथा है कि उपलब्धि परीक्षण पूर्ण विश्वसनीय नहीं होता। यदि एक ही उत्तर पुस्तिका को एक ही अध्यापक जांचने के कुछ काल पश्चात पुनः जांचते हैं तो 2 बार के अंक प्राप्त अंतर हो जाता है। उसका शिक्षण लक्ष्यों पर बल देना। समूह परीक्षण सामान्यतः समस्त शिक्षण लक्ष्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, अतः परीक्षण तैयार करना जो पूर्ण ही उन समस्त शिक्षण लक्ष्यों पर निर्धारित कर लेना चाहिए। हाई स्कूल के सामयिक विज्ञान के प्रश्न पत्र, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके के किस भाग से कितने अंक के क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र लक्ष्य ज्ञान पर आधारित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 अंक अर्थात टोटल 32 अंक के होंगे। उसी तरह बोध पर आधारित 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 अंक के, तो 14 4 प्रश्न जो है कि यहाँ दिया गया 56 अंक के हैं। अनुप्रयोग के 2 हैं और 2-2 अंक के हैं, इसीलिए
सामान्यत प्रतिशत जो है कि वह है 8 है और कौशल के लिए एक पूछे जा रहे हैं, औसत जो है 4 दिया गया। अब है कि पाठ्य वस्तु पर बल दिया गया। पाठ्य वस्तु को पढ़ाने पर क्या बल दिया गया है, देखिए। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यवस्तु विस्तृत और विषयगत महत्व को देखते हुए उन पर निर्धारित करना आवश्यक होता है। यदि पाठ्यक्रम प्रकरणों की संख्या अधिक है तो सुविधा है तो पाठ्यक्रम के परस्पर संबंधित उपकरणों को इकाई के अंतर्गत वर्गीकृत करके विभिन्न इकाइयों का बल निर्धारित किया जा सकता है। चलिए, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरीके का टेबल आप भी बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है। यह भी एक प्रकार का प्रश्न पत्र की सेटिंग है। आप देखिए, प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से यह भी वन वर्ड आंसर है, वन वर्ड आंसर है, प्रश्नों के उत्तर हैं। इस तरीके से खंड ख, खंड ग, खंड घ कितने स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वन वर्ड, इस तरीके से टोटल दीर्घकालीन प्रश्नों के दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूरे होते जा रहे हैं। प्रश्न पूरे हो गए। चलिए, तो इस तरीके से अगला बात क्या है। प्रश्न पूरा होने के बाद ऊपर लिखा गया प्रश्नों के विभिन्न कार्यों पर बल, विभिन्न बातों पर ध्यान देना। पाठ्यक्रम पर अंकों को निर्धारण कर लेने के पश्चात परीक्षण हेतु प्रश्नों के प्रकार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में यह उनके उपलब्धि परीक्षण की निबंधात्मक या विस्तृत उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अथवा अति लघु उत्तरीय प्रश्न रखे जाते हैं। अतः उक्त प्रश्नों के प्रकारों में से किसके कितने परीक्षण देखे गए हैं और उन्हें कितना बल देना है इसका निर्धारण भी कर लेना चाहिए। प्रश्नों के विशिष्टता स्तर पर के बल। परीक्षण तैयार करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्नों का स्तर न तो ज़्यादा कठिन हो और न ही अधिक भिन्न हो। श्रेष्ठ, माध्यम और निम्न 3 स्तरों के छात्रों के अनुसार प्रश्न सरल, सामान्य तथा विशिष्ट 3 प्रकार से चुने जाते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ 3 तरह के प्रश्न हैं, सामान्य, सरल और विशिष्ट। आप देख रहे हैं कि प्रश्नों की कठिनाई के स्तर के अनुसार पर बल निम्न ढंग से निर्धारित किए जाते हैं। यथा हाई स्कूल के सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र इस तरीके से पूछे जाएंगे, सरल, सामान्य और विशिष्ट। टोटल मिलाकर के 100% जो है कि आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा क्या होती है। परीक्षा के लिए परीक्षण रूपरेखा है जिसके तैयार कर लेना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें शिक्षण के लक्ष्यों, पाठ्यक्रम के प्रकरणों एवं प्रश्नों के प्रकार के अनुसार अंक वितरण और आंतरिक विकल्पों तथा प्रश्नों की संख्या को उपलब्ध रहता है। और इसकी रचना हेतु शिक्षण लक्ष्यों के पाठ्यक्रम प्रश्नों के प्रकार का अनुपातिक निर्धारित करके एक विस्तृत सारणी में व्यवस्थित कर लेते हैं और इससे ही परीक्षण की रूपरेखा कहा जाता है। टिप्पणी है, कोष्ठ के माध्यम से प्रश्न की संख्या और बाहर के अंक देख लीजिए। बहुवैकल्पिक रहते हैं। कैसे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पूरा का पूरा आपका जो क्या नाम है इसका, स्कूल इंटर्नशिप डेवलपमेंट ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट का पूरा डिटेल्स आपको मिला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार अपने फाइल को तैयार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी अन्य फाइल तैयारी संबंधी जानकारी जैसे ही आपकी डाली जाएगी आपको सबसे पहले इसकी सूचना होगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।